था कि 40% के आसपास वो मुस्लिम मतदाता है, और अभी तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में कुनरकी भी जीत लिया। तो ऐसा नहीं कि भाजपा वो चमत्कार नहीं कर सकती। अभी हम दिल्ली में मुस्तफाबाद हमने देखा, मोहन सिंह बिष्ट ने जीत लिया। तो भाजपा को वो रणनीति बनानी है। और देखिए एक चीज तो है, ममता परेशान तो बुरी तरह से है। सरस्वती पूजा पंडालों पर टीएमसी नेता हमले कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया शुभेंदु अधिकारी ने। स्थगन प्रस्ताव लेकर आए, प्रस्ताव पढ़ने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनको इजाजत नहीं दी और शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल और 2 और विधायकों को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया। हाँ। 8 महीने कुल अभी तक सदन से बाहर किया जा चुका है शुभेंदु अधिकारी को। तो ममता को डर भी लगता होगा और बुरा भी लगता होगा, खींच होती होगी, क्योंकि नंदीग्राम में जिस तरह से शुभेंदु ने ममता को हराया है वो उनके लिए चिंता की बात। लेकिन एक फर्क है, देखिए दिल्ली से कंपैरिजन बंगाल का हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी ने कोई हिंदुत्व का एजेंडा नहीं चलाया पूरे चुनाव में, लोकल गवर्नेंस पर, लोकल इश्यूज पर चुनाव लड़ा है। तो बंगाल में लेकिन क्या फैक्टर अप रहेगा, हिंदुत्व जैसा भी बात कर रहे थे, या वहां की गवर्नेंस? 2-3 चीजें बहुत बंगाल में इस बार फैक्टर होने वाली है। सबसे बड़ा एंटी इनकम्बेंसी जो रहेगी ममता सरकार की, लगातार सत्ता में रही ममता बनर्जी, उसका एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और दूसरा, हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बड़े स्तर पर करेगी। जो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गलती की थी कि दिल्ली के नेताओं को भेज दिया था और लोकल बनाम जो बाहरी मुद्दा कर दिया था, अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर लोकल बेस्ड चुनाव लड़ेगी, संगठन चुनाव लड़ेगा, संघ जब इस पर काम करेगा, स्थानीय नेता इन्वॉल्व। आप मानने के लिए तैयार हैं इस बार केजरीवाल को हटाया, ममता बनर्जी के साथ वो हो सकता है? निश्चित रूप से। फर्क कितना, 7% का वोट बैंक का फर्क है, 10% और 45% लोकसभा की बात कर रहा हूं, 2024 का। अगर लोकसभा नहीं, विधानसभा में 10% वोट का फर्क है, कोई बड़ी बात नहीं। 10% का वोट बैंक दिल्ली में ज्यादा था, मैं तो कह रहा हूं 10% का वोट बैंक। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी में वोट शेयर में अंतर और ज्यादा था दिल्ली में, जबकि अरविंद केजरीवाल की छवि 15% था अंतर, वहां तो 10% है। तो लोकसभा अगर विधानसभा देखें, अगर विधानसभा में 10% का फर्क है और लोकसभा में देखें तो भारतीय जनता पार्टी का वोट कभी भी 38 के नीचे नहीं आया। अगर आप देखें 2019 में तो 40% वोट बैंक था, फिर 38 था। तो मुझे लग रहा है 5% के गेन की लड़ाई। बंगाल में 5% में बराबरी पर आ जाएगी सर। बंगाल खतरे की घंटी ममता जी के अगले साल इलेक्शन बंगाल में। देखिए, हर चुनाव जो है इनकम्बेंट सरकार के लिए खतरे की घंटी होता है, कोई भी सरकार हो। लेकिन ये निर्भर करता है मुख्यमंत्री पर और सरकार पर, कैसे उस खतरे की घंटी को अपने लिए हरी झंडी बदले। हेमंत सोरेन के लिए भी खतरे की घंटी थी, लेकिन उन्होंने हरी झंडी बदल लिया। अरविंद केजरीवाल नहीं बदल पाए, उन्होंने कोशिश तो बहुत की। ममता बनर्जी के लिए हर चुनाव में कहा जाता है कि इस बार गई और इस बार वो ज्यादा ताकत से आ जाती है। 3 बार हो गए, 3 बार तो ऐसा हो चुका है। उसका कारण है ममता बनर्जी का जो कनेक्ट है लोगों से, वो बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल का कनेक्ट टूट गया था। अरविंद केजरीवाल शीश महल में रहने लगे थे, जो सबसे बड़ी उनकी यूएसपी थी एक साधारण आदमी की, वो उन्होंने वही उनके लिए नुकसानदेह हुई। ममता बनर्जी के साथ ये है कि जो उनकी यूएसपी है वो उसमें कोई चोट नहीं पहुंची।